क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले ट्रायंगल। एक जैसे क्यों दिखते होंगे बता? एक जैसे दिखते हैं, बताओ। ये तो बड़ा है और ये छोटा, लेकिन दिखता कैसा है? एक जैसे। सर्कल एक जैसे दिखने में कैसे? एक जैसे, भले ही छोटा हो बड़ा। कोई मम्मी और कोई लड़की है, कभी कभी मम्मी और लड़की एक जैसी दिखती है। मम्मी और लड़की एक जैसी दिखती है, क्यों ऐसा होता होगा? भले साइज शेप तो अलग अलग है, साइज शेप अलग अलग है, फिर एक जैसे दिखने का मतलब क्या सेम होगा इनमें? क्यों कोई एक जैसा दिखता है? अब बताओ, ये दो ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हैं। अब आप बताओ, अगर मैं ऐसा ट्रायंगल लेता तो आप बोलते क्या ये एक जैसे दिखते करके? नहीं। तो अभी क्यों एक जैसे दिखते बोलते आप? क्योंकि कोई भी फिगर एक जैसी तब दिखती है जब एंगल सेम हो जाते हैं। क्या सेम हो जाते हैं? एंगल। अब बताओ, एक लड़की और एक मम्मी, सब ठीक है, एक जैसी दिखती है, तो ऐसा कब बोलेंगे? इसकी आंखें जैसी है, उसकी क्या छोटी बड़ी है, लेकिन इसकी नाक अगर ऐसी, इसकी भी नाक वैसी, तो नाक का जो एंगल है वो कैसा रहेगा? सेम। कान का जो एंगल है वही इसकी कान का एंगल है। बड़ी कान छोटा और बड़ा है, लेकिन उसके एंगल सेम है। ये होठों का एंगल कैसा होगा? सेम। एंगल कैसा होगा? भले छोटे और बड़े। यहाँ पे क्या हो गया? एक जैसे क्यों दिखते हैं और ये क्यों नहीं दिखता एक जैसा? क्योंकि इसके एंगल और इसके एंगल क्या है? सेम। इसका 90 तो उसका भी 90 है, एक 30 तो वो भी क्या है? 60 तो 60। तो एंगल सेम होने के कारण वो एक जैसी फिगर दिखती है। हाँ, बस क्या अलग अलग है? साइड भली कैसी है? छोटी और बड़ी। ठीक है ना? साइड छोटी और बड़ी है, इसलिए उनका शेप छोटा और बड़ा हो गया, बराबर है। लेकिन एंगल कैसे है? इक्वल। तो एक जैसे कब दिखते हैं? कोई भी दो एक जैसे कब दिखते हैं? जब उनके क्या सेम हो? साइड सेम हो। कहा इनकी साइड सेम है, वो तो बड़ा और ये छोटा है, तब भी एक जैसे दिखते हैं। ये सर्कल एक जैसा दिखता है, क्यों? साइड सेम है कि इसकी? नहीं है, एंगल सेम रहता है। क्या सेम रहता है? एंगल की बात करेंगे तो एंगल सेम रहता है। तो ये जब ऐसे एक जैसे दिखते हैं तो उसको बोलते हैं सिमिलर। कौन से ट्रायंगल? सिमिलर। एग्जैक्ट अगर सेम होगा तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे मैंने इसका नाम लिया DEF। अब बताओ फर्क क्या है? 6, 4, 10। बताओ ABC और DEF एग्जैक्ट सेम है कि नहीं? बताओ। अब ABC और DEF में तो साइड भी सेम है। क्या सेम है? साइड। तो इनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या लिखूंगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF। तो बताओ, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में फर्क क्या आ गया? बताओ। कॉन्ग्रुएंट में सब सेम, कॉन्ग्रुएंट में सब सेम यानी एंगल भी सेम, साइड भी सेम। 6 है तो 6, 4 है तो 4, 10 है तो 10 है, सब सेम। किसमें सब सेम रहता है? कॉन्ग्रुएंट में या सिमिलर ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सब कुछ सेम। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब इक्वल ट्रायंगल होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी दोनों ट्रायंगल इक्वल है। इसका मतलब साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल। इसको ऐसा लिखते हैं। लेकिन सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले। इक्वल नहीं बोला है, सिमिलर है, एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखने वाले में एक हो सकता है, क्या हो सकता है कि छोटा और बड़ा हो सकता है, बस दिखने में कैसा है? एक जैसे। पर आप बोलेंगे क्या इसको और इसको एक जैसे करके? नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? ये अलग दिखता और ये दिखने में अलग है। ये एक जैसे, लेकिन ये एक जैसे है ना? हाथ में जितनी चूड़ियां पहनती है सब कैसी रहती है?
एक जैसी। कॉन्ग्रेंट नहीं रहेंगी भले, लेकिन कैसी रहेंगी? सिमिलर, एक जैसी रहेंगी, भले छोटी बड़ी रह जाए, ऐसा है। तो सिमिलर इनको बोलोगे। भले सिमिलर में क्या हो सकता है? साइड छोटी बड़ी हो सकती है। साइड इक्वल होने की गारंटी नहीं है, लेकिन क्या इक्वल की गारंटी है? एक बात बताओ, सिमिलर में और कॉन्ग्रेंट में दोनों में क्या इक्वल रहता है? मैं क्या बोल रहा हूँ? सिमिलर और कॉन्ग्रेंट दोनों में क्या इक्वल रहता है? साइड या एंगल? एंगल इसमें भी इक्वल है, एंगल उसमें भी। ट्रायंगल तो इक्वल रहना चाहिए, चाहे सिमिलर ट्रायंगल रहे या इक्वल, एंगल इक्वल रहते हैं बस साइड का। लेकिन बताओ, साइड इक्वल की गारंटी कहाँ पे? साइड इक्वल की गारंटी कहाँ पे? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट में क्या इक्वल रहता है? साइड। देखो ना, नाम के साथ लिख के दिया मैंने, सब 6 6 4 4 दिख रहा है ना। हाँ, तो कॉन्ग्रेंट में क्या इक्वल रहता है? साइड। लेकिन सिमिलर में साइड इक्वल की कोई गारंटी नहीं है, वो छोटे बड़े रह सकते। तो ये तीनों फिगर ड्रॉ करना और ये दोनों लिखना। ये तो लिखा होगा, ये फिगर भी और ये भी ड्रॉ करना है, जिससे आपको पता चले कॉन्ग्रेंट का मतलब एग्जैक्ट इक्वल, सब इक्वल, साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल। और सिमिलर का मतलब सिर्फ एंगल इक्वल, साइड इक्वल की गारंटी नहीं है, तो छोटी बड़ी हो सकती। ये फिगर निकाल के थी, देखो इधर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसकी तीनों साइड कितनी है? 5 5 5। उसकी तीनों साइड क्या है? 2 2 2। जिसकी साइड इक्वल है उनका शेप एक जैसा ही रहता है। इसमें बताओ, ये दोनों ट्रायंगल, बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है कि सिमिलर है? सिमिलर। तो सांग आर्यन, क्या दो ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट। क्या है दो ट्रायंगल? ये एक जैसे दिखते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल। तीनों साइड सेम रही ना, 5 5 5, और वो इक्विलैटरल। ये एक जैसे को बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल? सिमिलर। और ये सिमिलर का सिंबल है। कॉन्ग्रेंट का और सिमिलर के सिंबल में फर्क देखो। देखो, कॉन्ग्रेंट के सिंबल में इक्वल टू आया है, नहीं आया इक्वल टू? इसी का मतलब वो इक्वल है वो दोनों, बस नाम अलग है, लेकिन है वो इक्वल। इसलिए वो इक्वल टू का सिंबल आता है। इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं आता, वो सिर्फ ऐसा आता है कि अप्रोक्सीमेटली भी एक जैसे दिखते हैं, बस ऐसा है। बताओ अब इसमें होता क्या है, बताएंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहते हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल है, कौन से? एबीसी और पीक्यूआर। इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहते हैं। इक्वल रहते हैं, देखो बरा, करस्पॉन्डिंग एंगल है कौन? ए किसके साथ? पी के साथ, देखो इक्वल है। बी किसके साथ? क्यू के साथ। बी भी 90, क्यू भी 90। और सी किसके साथ इक्वल है? सी भी 60 और आर भी 60। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहते हैं? इक्वल। एंगल हमेशा इक्वल ही रहते हैं, कोई भी रहे एंगल। लेकिन बताओ, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल ए पी के साथ, बी क्यू के साथ और सी आर के साथ। रीजन लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सिमिलर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसे। ये हो गई एंगल की बात। एंगल इक्वल रहते हैं, ठीक है, आप इक्वल टू का समझो। और साइड्स का साइड इक्वल नहीं रहती, साइड इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में रहती है। मैंने इक्वल रहती है ऐसा नहीं बोला, क्या रहती है? प्रोपोर्शन, उनमें प्रमाण रहता है, प्रमाण में रहती है। प्रमाण में यानी कैसा? ये 6 है तो ये 3 है, ये उसकी आधी है ना। प्रमाण कौन सा हुआ? हाफ वाला। कौन सा? हाफ। तो बताओ, ये 4 है तो ये कितनी है? तो यहाँ पे भी हाफ बचेगा। ये 10 है तो ये कितनी है? हर जगह प्रमाण मेंटेन नहीं किया गया, प्रपोर्शन मेंटेन किया। अगर वो हाफ है तो ये भी हाफ और वो भी हाफ, सब बराबर इसके हाफ है। ऐसा हुआ क्या? ये इसके हाफ और ये उसके हाफ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, फिर एक जैसी नहीं दिखती। ये बराबर इससे छोटी। जैसे कि आपका चेहरा एक्चुअली कितना बड़ा है, लेकिन अगर इसका चेहरा इतना बड़ा है, अगर मैं अभी फोटो खींचू इसकी मोबाइल में, तो मोबाइल तो छोटा सा है, तो इसमें इसकी फोटो भी क्या आ जाएगी? छोटी। तो बताओ, ये एक्चुअली इतनी बड़ी है, अगर इसका ऐसा शेप किया तो, और मोबाइल में इसका चेहरा अगर देखा तो इतना सा आएगा ना। तो बताओ, लेकिन बताओ, इसका मतलब जो साइड है, ये क्या है? साइड इक्वल है क्या?
नहीं है। एक्चुअल साइड तो ये सपोज 15 सेंटीमीटर है, लेकिन मोबाइल में वो 1 सेंटीमीटर में आ गई, तो साइड कैसी है? इक्वल नहीं है, लेकिन प्रपोर्शन में। कैसी है? बराबर चेहरा प्रपोर्शन में कम हो गया। प्रपोर्शन में क्या हो गया? कम। हर तरीके से प्रपोर्शन में कम होगा ना। ऐसा होगा कि एक आंख बड़ी दिखेंगी और दूसरी आंख छोटी दिखेंगी, ऐसा होगा क्या? नहीं, दोनों आंखें प्रपोर्शन में कम होंगी। नाक प्रपोर्शन में कम होगी। जैसे आप मोबाइल में जूम नहीं करते क्या, तो आप किसी फोटो को भी क्या करते हो? जूम। तो जूम करते हो तो आड़ी टेढ़ी दिखती है, फिर वो नहीं, जैसा है वैसा ही दिखेगा, बस गाल भी बढ़ेंगे, नाक भी बढ़ेगा, ये भी सब बड़ा बड़ा दिखता है। दिखता है ऐसा हो रहा कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा चला गया, ऐसा नहीं। वो प्रपोर्शन में बड़ी होती है फिगर जूम करने पर, या प्रपोर्शन में कम होती है। प्रपोर्शन समझे क्या? हर तरीके से एक जैसा बढ़ना या फिर एक जैसा कम होना। तो बताओ करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहती है? प्रपोर्शन में रहती है। कैसी रहती है? प्रपोर्शन में लिखते हैं साइड्स के रेशियो इक्वल रहते हैं। साइड्स के रेशियो इक्वल रहते हैं। रेशियो बनाना कैसे? देखो, पहली साइड ले, अब साइड बोला तो 2 लेटर लेना। जब कोई साइड पूछता हो तो कोई बोलता है ए। अब साइड का नाम कभी ए रहता है? साइड का रहेगा ए बी। मतलब पहली साइड ए बी, तो ये पहली कौन सी? फिर दूसरी कौन है? दूसरी क्यू आर आर क्यू, कैसा भी लिखा तो चलता है, लेकिन लिखना भाई। तीसरी और करस्पॉन्डिंग ये करस्पॉन्डिंग एंगल दे, ये करस्पॉन्डिंग साइड। देखो सिमिलर ट्रायंगल में क्या क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल में एंगल इक्वल रहते हैं और साइड्स के रेशियो इक्वल रहते हैं। साइड्स के रेशियो, साइड इक्वल नहीं रहती, साइड के रेशियो। ठीक है, आपके सामने मैंने 2 ट्रायंगल सिमिलर दे, हाँ, राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। डी सिमिलर का सिंबल है, बताओ डी एंगल किससे इक्वल है? ई किससे? और एफ किससे? इसका रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और साइड्स का बताओ। पहली साइड डी की, दूसरी एफ और तीसरी डी एफ। देखो रीजन क्या लिखना? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सी एस एस। 2 ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। अब ऐसा ही करोगे क्या? बताओ सबसे पहले क्या लिखो? ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल एलएमएन। रीजन चलो, अब क्या क्या इक्वल लिखोगे? और साइड्स कैसे लिखोगे? रीजन लिखोगे? समझ में आ गया? ये आपके टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद कौन सा करना है? पहले के बाद डायरेक्ट तीसरा करना है। ये तीसरे का आंसर, ये तीसरे का आंसर। देख तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन। ड्रॉ ए स्केच ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो स्केच निकाली ABC और PQR। आप क्या करना, थोड़ी देर बाद ये पूरा होने के बाद नंबर 3 देना टेक्स्ट बुक का, और वो क्वेश्चन लिखना ड्रॉ ए स्केच ऑफ पेयर, उसका आंसर ये लिखना। देखो सिमिलर ट्रायंगल की स्केच निकाली, ABC और स्केच निकालो, मतलब निकाले ना, यही तो है। और क्या लिखना? ABC सिमिलर, ऐसा लिखना। ये फिगर निकालना, ये लिखना सिमिलर का इतना, उसके आंसर में लिखना। और क्या क्या बोला? शो द करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या शो करो? उसके शो किए और करस्पॉन्डिंग साइड बताओ, बताइए। तो ये किसका आंसर है? तीसरे का। तो ये सब लिखने के बाद, इतना सब होने के बाद नंबर 3 देना, ये फिगर निकालना, ये इतनी फिगर बस इतना च लिखना सिमिलर है, ये इतना च लिखना CAST, और ये इतना ही लिखना CSS। ये बाकी का मत लिखना, अभी तो पूरा लिखो, अभी पूरा लिखना है। मैं बता रहा हूँ ये सब लिखने के बाद इसका आंसर यही है। ठीक है, पूरा लिखो पहले जैसा है वैसा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका आंसर क्या लिखना? हाँ, इसका क्या लिखा? x किससे इक्वल? y से, y और z रीजन और साइड बताओ। पहली x y, इसकी y z, तीसरी
हा आता बंद करून द्यायची काय करतो